अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू न्यूज़ से मैं हूं मजीहा अब्बास। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के मौसम की। तो आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, बला इलाकों का हुस्न निखर गया, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मुतादिद सड़कें और रास्ते बर्फ से बंद हो गए हैं, जबकि कई मकामात पर नलों में पानी जम गया है। इमदादी टीमें सड़कें खोलने और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ अमल हैं। मुल्क भर में मौसम की जोरदार अंगड़ाई, मरी में आसमान से सफेद मोतियों की बारिश, 12 इंच बर्फ पड़ने से मलका कोहिसार का हुस्न मजीद निखर गया। शदीद बर्फबारी के बायस इंतजामिया ने मरी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। कोयटा, जियारत और चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। शदीद सर्दी के बायस झीलों के साथ घरों की टैंकियों और नलों में भी पानी जम गया। करक के इलाके गिरगिरी और बशई में बर्फबारी ने 80 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 80 साल कबल इस इलाके पर बर्फबारी हुई थी। बाबूसर टॉप, नारान, कागान, पारा चनार, झील, सैफुल मलूक, सरन वैली, लोयर और अपर दीर बाग और चित्राल में भी बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। गिलगित, औरकजई, मीरन शाह, वादी लीपा, बटग्राम, शिगर, शांगला, सवात, एबटाबाद, करक, सवाबी और मालकंड में भी बर्फ पड़ गई। मानसहरा की वादी छतर प्लान में शदीद बर्फबारी, कई सड़कें मुकम्मल बंद हो गईं। इंतजामिया हैवी मशीनरी की मदद से सड़कें खोलने में मसरूफ। वादी तीरा में भी मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गई। फिसलन और बर्फ के बायस आमदोरफ्त मुतासरा अमदादी सरगर्मियां जारी। जियारत में फंसे सयाहों का इनखलाब मुकम्मल कर लिया गया। PDMA के मुताबिक 50 से ज्यादा सियाहती गाड़ियां महफूज मकामात पर मुंतकिल की गईं। रुख करें मरी का, तो आपको बताएं, मरी में बर्फ का तूफान, 10 इंच तक बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं। सड़कों पर गाड़ियां फंस गई हैं, मुसाफिर भी परेशान हैं। मरी जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। सड़कों पर शदीद बर्फबारी से फिसलन पैदा हो गई है। CTO इस्लामाबाद हमजा हुमायूं ने सियाहों के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया। CTO का कहना है, बहार कहू और 17 मील पर रुकावटें लगा दी गई हैं। सियाहों से अपील है कि अभी मरी की तरफ न आए। मुतासरीन की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद है आज रात तक रास्ते खुल जाएंगे। जैसे ही रास्ते खुले, आवाम को मतला कर दिया जाएगा। मरी की इंतजामिया ने जितने भी जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद कर दिया है फॉर ऑल द टूरिस्ट्स। इस वक्त एज ऑफ नाउ भी जो रास्ते बंद हैं रात के स्नोफॉल की वजह से मरी में, उनको खोला जा रहा है। उनको कोशिश की जा रही है बर्फ को साइड पे करने की, क्योंकि रास्ते बंद हैं फॉर द ट्रेसपास ऑफ द टूरिस्ट्स। तो आप तमाम से गुजारिश है कि काइंडली जो लोग भी अपने प्लान्स मरी के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं, काइंडली मरी की तरफ ना जाएं। हमने भी अपनी डाइवर्जन्स को प्लेस किया हुआ है 2 से 3 जगहों पे, यानी कि 17 मील पे और बाराकू बाईपास पे, जहां से टूरिस्ट्स को वापस भेजा जा रहा है। तो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि आपकी और हमारी एफर्ट्स बचें। नेक्स्ट ट्रैफिक अपडेट तक, जो कि प्रिज्यूमेबली 7 या 8 बजे रास्तों के खुलने के हिसाब से दी जाएगी, उसका वेट करें। और मरी के दाखिली रास्ते क्योंकि बंद हैं, इसलिए मरी की तरफ जाने से इज्तनाब किया जाए। बला इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। पाक फौज के जवान कलाम, महमिंद और वादी तीरा में सियाहों और मकामी शहरियों की मदद के लिए मसरूफ़ अमल हैं। मटलतान बाजार समेत बंद रास्तों को खोलने और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए पाक फौज और ज़िला इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। गुज़श्ता रात से जारी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के जवानों ने बर्फ में धंसी मुतअद्दिद गाड़ियों को निकाल कर मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सिविल इंतजामिया के इश्तराक से भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। कलाम के मटलतान बाजार को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। वादी तीरा में मुतासरा खानदानों के लिए गर्म रिहाइश और खुराक का बंदोबस्त किया गया है, जहां बुजुर्गों, बच्चों और माजूर अफराद की देखभाल के लिए खसूसी टीमें तैनात हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज की रेस्क्यू टीमें मुसलसल निगरानी कर रही हैं। बात करें सानिया गुल प्लाजा की, तो आपको बताएं, सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम पेशरफ्त आई है। मुतासरा इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। बल्दिया अजमा कराची की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स बरामद कर लिए हैं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की 3 DVR और चार्जर गुल प्लाजा के मस्जिद के तरफ वाक़े कमरे से मिले। गुल प्लाजा साने की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान भी है। मजीद जानते हैं न्यू के नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। ये बताएगा क्या शवाहिद मिले हैं।
देखिए, सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। मुतासरा इमारत के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, इसी दौरान जो है बल्दिया उज़्मा कराची की अर्बन एंड रेस्क्यू सर्च जो टीम है, उन्हें जो 3 DVR बॉक्सेस मिले हैं उन चार्जर के साथ, और बताया जा रहा है कि मस्जिद के अतराफ में जो कमरे थे वहां से ये DVR बरामद हुए हैं, और इनकी जो रिकॉर्डिंग है उससे ये मदद मिलेगी कि सानिया के दौरान क्या गफलत बरती गई थी जिसकी वजह से आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। बल्दिया उज़्मा कराची की टीम ने जो है ये तमाम DVRs डिप्टी कमिश्नर साउथ के हवाले कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ इस वक्त भी जो है वो गुल प्लाजा में जो सर्च का जो ऑपरेशन है वो जारी है। ऑपरेशन जारी है। आपका शुक्रिया। कराची के गोल प्लाजा में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का 7वां रोज, जहां महक अफराद की तादाद 71 हो गई है। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक 71 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से आवेजा फहरिस्त के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 77 है। इस वक्त मौके पर क्या सूरत हाल है, बात करते हैं अपने नुमाइंदे नसीम आदिल से। जी नसीम आदिल, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? गुल प्लाजा के मुतासरीन के जामी और महिला अवाल बहाली के लिए कराची चैम्बर और हुकूमत का मंसूबा सामने आ गया है। पहले मरले में दुकानदारों को दुकानों के अंदर मौजूद माल और दीगर माली नुकसानात का अजाला किया जाएगा, जबकि दूसरे मरले में गुल प्लाजा की दोबारा तामीर की जाएगी। तामीर मुकम्मल होने के बाद मुतासरीन दुकानदारों को उनकी दुकानें वापस की जाएंगी। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा न्यूज़ सुमैया खुर्शीद। जी सुमैया, बताइएगा। गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से कैंप लगा दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। मेरे हाथ में इस वक्त आपकी जो स्लिप देख रहे हैं ये पहला फेज़ है, जिसमें नाम, वजह, फ्लोर, शॉप नंबर, शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख के जब ये जमा कराया जाएगा तो उसके बाद कंप्यूटराइज फॉर्म मिलेगा। फिर वो कंप्यूटराइज फॉर्म जब फिल होगा तो उसके बाद जो इनके नुकसान का अजाला है उसका प्रोसेस होना शुरू होगा। यहाँ पर मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। काफ़ी नुकसान हुए हैं और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सबके मसाइल हल करे ना। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार आपको दिखाएगा यहाँ पर किस कदर रश लगा हुआ है। आप देख सकते हैं हर तरफ एक गहमा गहमी का आलम है। हुकूमत और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ताउन से ये सारा काम, इसका सिलसिला जारी है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त दुकानदार जल्दी जल्दी अपनी स्लिप्स भर रहे हैं। ये स्लिप जमा कराने के बाद इनको कंप्यूटराइज फॉर्म मिलेगा। आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं सानिया गुल प्लाजा के बायस सब गमज़दा हैं। अब तक 61 लाशें रिकवर हुई हैं, 15 अफराद लापता हैं। अब भी 52 लोगों का DNA प्रोसेस चल रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब, कहा गुल प्लाजा वाक़े में 88 लापता अफराद कन्फर्म हुए थे। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। वो लोग शोर मचा रहे हैं जिनकी दाढ़ी में तिनका है, जिम्मेदारों को सजा ज़रूर मिलेगी। कोशिश होगी गुल प्लाजा 2 साल में दोबारा तामीर कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का मुतासरा दुकानदारों को फीकस 5 लाख रुपए फौरी देने का ऐलान। मजीद बोले, एक स्थान पर सियासत शुरू कर दी गई है। 18वीं तरमीम और कराची को वफाक के हवाले करने की बात की गई। 18वीं तरमीम से पहले का गंद हम साफ कर रहे हैं। ये सारे कारनामे 18वीं तरमीम से पहले किए गए। सानिया गुल प्लाजा का जिम्मेदार कौन है? गवर्नर सिंध ने जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। कामरान रसूरी का सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को खत लिखने का ऐलान। कहा, सानिया गुल प्लाजा ऐसा वाक़या नहीं जिस पर खामोश रहा जाए। धमकियां और पैगामात पहुंचाने के डर से खामोश नहीं रहूंगा। सीट से हटाने की धमकी मत दो, हटाना है तो हटा दो। ब्लेम गेम करेंगे तो मेरे पास आप सबका कच्चा छठा है। वज़ीर आला सिंध देखें, कहीं इंतजामिया के लोग आपको गुमराह तो नहीं कर रहे। बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। फील्ड मार्शल से अपील है, कराची मुंतजिर है, देखें किसने इस शहर के साथ ज्यादती की है। लोग जल चुके हैं, होश में आ जाओ। इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन था? ऐसे नहीं हो सकता कि दिखाया कुछ जाए, किया कुछ जाए, और अगर ज्यादा बात हो तो आंखें दिखाई जाए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई तायुन क्या है, जिम्मेदार कौन है, बता दें, बस खत्म। इस तमाम तर वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी खुले आम होनी चाहिए, मीडिया के सामने होनी चाहिए। मैं फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से भी कहूंगा, कराची मुंतजिर है, आप भी देखें कि किसने ज्यादती की है। जो मुजरिमाना गफलत इंतजामिया ने की है उस पर पर्दा नहीं डालने देंगे, इसको हल करके सामने लाएं।
वेलकम बैक। तो खबर शामिल करें, पंजाब में दंगे फसाद इंतशार का माहौल खत्म कर दिया। बाहर की आमद की खुशी में बसंत का त्यौहार सदियों से मनाया जा रहा है। सखाफत को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे, आवाम को खुशियां लुटाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज पुरअज़्म बसंत फेस्टिवल जायजा इजलास से खिताब में कहा, आवाम के लिए बसंत को खूबसूरत तरीके से तरतीब दिया गया है। रवायती त्यौहार को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। डोर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजा होगी। 10 लाख मोटरसाइकिल्स के लिए डोर से बचने के लिए वायर मुफ्त फराहम की जा रही है। रेड जोन में बगैर सेफ्टी रोड के मोटरसाइकिल के दाखिले की इजाजत नहीं होगी। बसंत के दौरान आवाम को फ्री ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। 24 रूट्स पर 500 बसें और रिक्शे मुफ्त चलाए जाएंगे। ड्रोन कैमरों और सेफ सिटी की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। क्लिनिक ऑन व्हील्स, एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड का अमला मुतहरिक रहेगा। पूरे लाहौर के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त कर दिए गए हैं। 1 मिलियन सेफ्टी रॉड्स ट्रैफिक पुलिस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे रही है, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट मोस्ट वल्नरेबल हैं कि वो गले पे डोर फिर जाती है। तो जो रेड जोन है उसमें बगैर सेफ्टी रॉड के कोई मोटर बाइक अलाउड नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि एक हमने बहुत खूबसूरत ट्रांसपोर्ट का प्लान बनाया है, जिसमें हम बसंत की फ्री राइड्स दे रहे हैं। ये तकरीबन 500 बसेस हम चला रहे हैं इन 3 दिनों में, जो आवाम को एक जगह से दूसरी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट, जो 10, 20, 30 रुपए किराया है वो भी हम नहीं ले रहे। 24 रूट्स पे चलेंगे और द होल ऑफ लाहौर विल बी कवर्ड बाय फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री। मजीद खबर शामिल करें, आपको बताएं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 3 अहम बिल मंजूर कर लिए गए हैं। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025, कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल 2025 और घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। कानून साजी के दौरान अपोजिशन की तरफ से स्पीकर के डाइस का घेराव भी किया गया। तमाम बिल पहले कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके थे। सदर ममलिकत ने दस्तखत किए बगैर बिल वापस भिजवा दिए थे। इजलास में साने गुल प्लाजा के हवाले से करारदाद भी मंजूर। करारदाद रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने पेश की। तीनों बिलों को पहले इस्लामी नजरियाती कौंसिल में भिजवाना चाहिए था। आप जमहूरियत को शिकस्त और इंतहा पसंदों के मौक़िफ़ को तक़वियत दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल, कहा अमरीका दुनिया और फ़लस्तीन में अमन कायम करने के नाम पर तबाही मचा रहा है। पूरी दुनिया से जमहूरियत ख़त्म हो रही है। दुनिया में आज सरमायादारी या फिर आमरियत। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने कहा मदहसरा और ख्वाजा सरा बुलाकर ये समझते हैं मजहबी तबका इनके साथ है। नून लीग वाले तो एटमी धमाके हमारी वजह से कर सके थे, ये तो उस वक्त इस्तीफा दे रहे थे, हमने रोका और कहा डट जाओ, हम साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की उम्मीदों को बड़ा धचका। BCB की कोशिशें नाकाम हो गईं। ज़राए के मुताबिक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का कहना है ICC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसलों में मुदाखलत का इख्तियार नहीं रखते। ज़राए का कहना है कि स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के मुतबादिल तौर पर स्टैंड बाय पर तैयार कर लिया गया है। इम्कान है कि हफ्ते के रोज़ स्कॉटलैंड को बाज़ाब्ता तौर पर वर्ल्ड कप में शामिल करने का ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की T20 इंटरनेशनल टीम में वापसी हुई है, जबकि नौजवान और तजुर्बाकार खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान T20 स्क्वाड में फ़खर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं। नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक भी टीम का हिस्सा होंगे। ख्वाजा मोहम्मद साहिबजादा फरहान और उस्मान खान भी स्क्वाड में शामिल हैं। तीनों T20 मैचेस 29, 31 और 1 फरवरी को खेले जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। पंजाब की ज़राई सरकारी अराजी अब अशरफिया के लिए नहीं है, गरीब के रोज़गार के लिए वक्फ होगी। पंजाब में अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे भर में 50,000 अफराद को काश के लिए सरकारी ज़मीन देने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 32वां इजलास। तारीखी फैसले, नए प्रोजेक्ट्स और तरक्की का नया रूट मैप पेश। पंजाब में किसान को सरकारी ज़मीन और नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा। मुसाफिरों को सहूलत, मरीजों को बेहतरीन इलाज, ताजिर को आसानी और अजला के बाद तहसीलों में
भी इलेक्ट्रिक बसें लाने का फैसला। इलेक्ट्रो बस में 25 मार्च से कैशलेस अदायगी सिस्टम नाफिज करने का फैसला भी किया गया। एक्साइज टैक्सेशन और नार्को टैक्स को कंट्रोल में 216 खाली असामियों पर कांस्टेबल भर्ती की मंजूरी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के 1000 नए असामियों और मरी टूरिज्म पुलिस के लिए 980 नए असामियों की मंजूरी दे दी गई। खबरों को आगे बढ़ाएंगे और आपको इस वक्त बता रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट मुस्तकिल होने वाले 10 जजेस के अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर इकबाल ने हल्फ लिया है और इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको बताएंगे चित्राल के बारे में। चित्राल तहसील दरवेश के दौरा अफ्तादा पहाड़ी इलाके सर्जिकल दामेल में घर पर बर्फानी तोदा गिरने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 5 अफराद लापता। बर्फानी तोदा बाचावत गुल मोहम्मद के घर पर गिरा है। इलाका दो रफ्तादा होने की वजह से बर वक्त इतला नहीं पहुँच सकी। मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत नामनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।